Hello. Hello. गुड मॉर्निंग सर। हेलो। Tahir, I am making you host. ठीक सर, ठीक। हेलो। It's just that I heard love ain't blind. Take me now for who I am, and I will make you understand. 'Cause you make my heart go. Oh, hey. Feel the beating of your heart and your touch upon my skin. It drives me wild when you're behind the wheel.
Good morning, everybody. Thank you so much for joining this session. This session, अच्छा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी कौन सा लैंग्वेज कंफर्टेबल है? चैट बॉक्स में इंग्लिश के लिए ई लिखो, हिंदी के लिए एच लिखो और मराठी के लिए एम लिखो। चैट बॉक्स एक्टिव रहना चाहिए। यू कैन सेंड द मैसेज और वो मैसेजेस डायरेक्टली मेरे पास आते हैं। इट इज नॉट शेयर्ड विद एनीबॉडी। हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। ओके, हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेज में ये सेशन होगा। इंटरैक्टिव सेशन है, तो प्लीज इंटरैक्ट करना। आज हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज इन एवीजीसी इंडस्ट्री। एवीजीसी का मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स इंडस्ट्री। आफ्टर 12th एंड यूजी प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट मतलब आफ्टर 12th आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जैसा आप लोगों के अभी एग्जाम्स चल रहे होंगे, स्टार्ट हो गए हैं एग्जाम्स। तो इसके बाद करियर अपॉर्चुनिटी कौन से स्ट्रीम में है और क्या अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए है, इसका एक ओवरव्यू। एंड तक बने रहिए, आपको बोनस है इसमें। हर कैंडिडेट को, हर पार्टिसिपेंट को एक सर्टिफिकेट है फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। तो स्टे ट्यून टिल द एंड टू गेट द बोनस। नाउ एक सिनेरियो है, ए में अगर हम ट्रैफिक देख रहे हैं, बहुत सारा ट्रैफिक है, और बी में देयर इज नो ट्रैफिक। हमको हमारे होम टाउन से, फॉर एग्जांपल पुणे से हमको मुंबई जाना है, तो हम कौन सा रूट चूज करेंगे? चैट बॉक्स में आंसर, ए चूज करेंगे या बी? हमको हमारे होम टाउन से मुंबई जाना है, पुणे से हमको मुंबई जाना है, या अगर हमको हमारे होम टाउन से मुंबई जाना है, तो विच रूट वी विल टेक? कौन सा रूट हम लेंगे? बी, बी, बी। चलो ग्रेट, सबको बी रूट पे ही जाना है। वाई? ट्रैफिक कम है, ओके। जल्दी पहुंच सकते हैं, यस, और फास्ट जा सकते हैं। चलो ग्रेट, सबको बी रूट पे जाना है बिकॉज बी रूट इज क्लियर। यहाँ पे ट्रैफिक कम है, हम हमारे डेस्टिनेशन पे इन टाइम, बिफोर टाइम पहुंच सकते हैं। वेर एज ए में बहुत सारा ट्रैफिक है, हमको जहाँ पे पहुंचना है हम लेट हो जाएंगे। लाइक वाइज फ्रेंड्स, जब हम हमारा 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद जब प्लेसमेंट्स होता है, जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो ए सिनारियो देख लो आप कि जहां पे ज्यादा गर्दी है, और बी ग्रुप में जॉब्स आर रेडी फॉर यू। ट्रेडिशनल डिग्रीज जैसा बी कॉम, बी एस सी, बी ए जो करता है, दिस इज द क्राउड विच गोज टू ए सेगमेंट। और बी में देयर इज ट्रैफिक लेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, पैकेजेस ज्यादा है। तो ये बी में, बी सेगमेंट में, जैसा रोड पे बी ट्रैफिक कम था, बी में जॉब्स आर रेडी। तो हु आर द कंपनीज, और इसके लिए हमको क्या करना है? ये एक सर्वे है द न्यूज मिनट का। 66% कॉलेज ग्रेजुएट्स इन इंडिया आर विदाउट अ जॉब। विदाउट अ जॉब, अच्छा ये हम नहीं बता रहे, ये naukri.com, इंडिया का जो सबसे बड़ा पोर्टल है, जहाँ पे जॉब पोर्टल पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना सीवी देते हैं और जॉब्स के लिए कंपनी हायरिंग वहीं से करते हैं। तो दिस इज अ पोर्टल वेयर naukri.com से 66% ग्रेजुएट्स के लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं रहते, क्योंकि सबने ट्रेडिशनल डिग्री किया है एंड एवरीबॉडी स्टैंड्स इन अ क्यू। अब मोस्ट ऑफ द कन्वेंशन डिग्री, अगेन जब मैं कन्वेंशन डिग्री बोल रहा हूं, तो बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, प्लेन है आफ्टर 12th, जिसको आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, तो एजुकेशन लैडर गोज वेरी हाई। ग्रेजुएशन होता है, पर वो फील्ड में जॉब्स नहीं है, वो कंपनीज उतने जॉब्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो व्हाट हैपेंस आफ्टर 12th, ये एक शीप मेंटेलिटी है कि जैसे हमारे रिश्तेदारों ने बोल दिया कि साइंस है तो बीएससी करो, गो इन साइंस। अगर कॉमर्स है तो जाओ तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, बीकॉम करके बाद में तुम एमबीए कर लो, बीबीए कर लो, एमबीए कर लो। तो दिस इज द शीप मेंटेलिटी कि हमारे फ्रेंड्स जहाँ पे जा रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स जहाँ पे जा रहे हैं, तो वी फॉलो देम विदाउट कैलकुलेटिंग और विदाउट नोटिसिंग कि वो फील्ड मेरे लिए है या नहीं है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर होने के बाद रिग्रेट करते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग क्यों चूज किया। सेकेंड ईयर में रिग्रेट करते हैं कि मैंने, मेरे को सीए तो बनना नहीं है, तो मैंने सेकेंड ईयर में कॉमर्स में आया क्यों। तो दिस इज द शीप मेंटालिटी।
इससे बाहर निकलने का है। सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज? करियर, कोर्स, कॉलेज एंड बोनस। करियर कहाँ पे होना चाहिए, कोर्स कौन सा होना चाहिए, कॉलेज कौन सा होना चाहिए, और व्हाट आर द बोनसेस, ये हम देखेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड करियर फर्स्ट, कि जैसा 4 लैडर है तो फर्स्ट लैडर में करियर इज फर्स्ट। करियर कहाँ पे? एबीजीसी इंडस्ट्री, क्रिएटिव एंड टेक्नोलॉजी, वेयर ग्राफिक्स, वीएफएक्स, एनिमेशन एंड गेमिंग, ये चारों पैरामीटर पे एबीजीसी इंडस्ट्री रूट होता है। एनिमेशन, मेनी टाइप्स है एनिमेशन के। कोई टाइप्स बता सकता है कि एनिमेशन के कौन से टाइप्स है? एनीबडी? कौन से टाइप्स के एनिमेशन होते हैं? एनीबडी? देखो, सेशन को इंटरैक्टिव रखना है। आई हैव मेनी थिंग्स टू शेयर, बट आपको इसमें बात करना पड़ेगा। 2D एनिमेशन, वेरी गुड। 3D एनिमेशन, ओके। और बहुत सारे एनिमेशन, ओके। चलो ठीक। एनिमेशन, मेनी टाइप्स ऑफ एनिमेशन। हम ये देखेंगे कि एनिमेशन स्टार्ट कैसा हुआ। हैंड ड्रॉन ट्रेडिशनल एनिमेशन, जहां पे ड्राइंग हाथ से होता था, एक कैरेक्टर को विजुअलाइज करके उसका कैरेक्टर बनाया जाता था, जिसको हम हैंड ड्रॉन और ट्रेडिशनल एनिमेशन, ये जो आप कैरेक्टर्स देख रहे हो, टॉम एंड जेरी वाले हैं, अलादीन है, तो दिस वर ऑल हैंड ड्रॉन। ये वॉल्ट डिज्नी के कैरेक्टर्स बना रहे हैं, तो यहाँ से वो हैंड ड्रॉन और ट्रेडिशनल एनिमेशन की शुरुआत हुई। एंड जो टाइम कंज्यूमिंग था, कि मतलब एक कैरेक्टर को बनाने के लिए, इफ यू सी हियर ड्राइंग्स की, एक कैरेक्टर के अलग अलग वेरिएशंस के लिए काफी टाइम लगता था। तो हैंड ड्रॉन ट्रेडिशनल के बाद, ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन से आया कंप्यूटर। कंप्यूटर जनरेटेड 2D एनिमेशन आया। 2D मतलब 2 डायमेंशन एनिमेशन। तो जब कंप्यूटर्स ने जगह लिए तो ड्राइंग्स, कलर्स, थियरीज, ये बहुत ज्यादा आसान हो गई और काम फास्ट होने लगा। तो कंप्यूटर जनरेटेड 2D एनिमेशन, सेकेंड टाइप ऑफ एनिमेशन, एंड देन कंप्यूटर के बाद आया 3D एनिमेशन। 2D से 3D, इफ यू सी द क्लैरिटी बिटवीन 2D एंड 3D, 3D की क्लैरिटी ज्यादा है। 3D इज 3 डायमेंशन एनिमेशन। तो हैंड ड्रॉन आया, उसके बाद में कंप्यूटर, उसके बाद में 3D एनिमेशन आया, और फिर दिस आर द 3D एनिमेशन कैरेक्टर्स। फाइंडिंग नीमो है, स्पाइडरमैन है, एवेंजर्स के कैरेक्टर्स है, टॉय स्टोर है, तो दिस इज ऑल 3D एनिमेशन। उसके बाद एनिमेशन विथ लाइव एक्शन, मतलब एनिमेशन तो है ही है, उसके साथ में लाइव एक्शन, मतलब एक एक्चुअल हीरो या कैरेक्टर्स वो एक्चुअली काम कर रहे हैं और तो मिक्सचर ऑफ एनिमेशन एंड लाइव एक्शन की शुरुआत हुई, कि जहां पे ड्राइंग, हैंड ड्रॉन, कंप्यूटर, 2D, 3D एंड एक्चुअल कैरेक्टर्स का भी यूज होने लगा ये मूवीज में। तो एनिमेशन विद लाइव एक्शन स्टार्ट हुआ। अब लाइव एक्शन स्टार्ट हुआ, उसके बाद में वीएफएक्स आया। वीएफएक्स इज विजुअल इफेक्ट्स एंड लाइव एक्शन। विजुअल इफेक्ट्स का मतलब एक्टर्स स्टूडियो में काम करते हैं, एक पहले ट्रैवल करके जाते थे, अब वो स्टूडियो में काम होने लगा। ये जो ग्रीन क्लॉथ है, इसको क्या बोलते हैं? जो ग्रीन कलर का क्लॉथ इधर पीछे दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन क्लॉथ, ओके। और ग्रीन स्क्रीन, ओके। Prince says green screen, okay. A very simple terminology of green cloth is chroma. ग्रीन स्क्रीन भी बोला जाता है और टेक्निकल टर्म है क्रोमा। ग्रीन स्क्रीन, क्रोमा के सामने एक्टर्स एक्ट करते हैं, और फिर बाद में ये जैसा वाटरफॉल दिख रहा है, दिस इज वन एग्जांपल व्हिच आई हैव टेकन। ये यहाँ पे इसके आगे कैरेक्टर्स है, पीछे वाटरफॉल है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो दिस आर स्टूडियोज जो अभी ट्रेडिशनल आउटडोर से इंडोर में आ गए हैं, कि एवरीथिंग इज शॉट इन the studio only. Maximum work is done in the studio and then it is picturized. तो VFX and live action है। उसके बाद में VFX and live action के ये सारे मूवीज है, एग्जांपल्स है, तानाजी है, RRR है, ब्रह्मास्त्र है। तो these are very good examples of VFX and live action movies. फिर सॉफ्ट एंट्री ऑफ AI हुआ, कि अभी जैसा AI टूल्स यूज करना है, तो देयर आर यूज ऑफ AI आल्सो इन ग्राफिक्स, मीडिया एंड एनिमेशन।
मोस्ट पॉपुलर फिर एआई से गेम्स पे स्ट्रक्चर हुआ कि हैंड ड्रॉन से स्टार्ट हुआ, 2D में आया, 3D में आया, VFX में आया, लाइव एक्शन आया, एंड देन गेमिंग सेगमेंट। ये बहुत सारे गेम्स है, इसके अलावा बहुत सारे गेम्स है कि लाइक स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, हर इंसान खेल रहा है कि सबके मोबाइल में अपना अपना एक गेम है, फेवरेट गेम है। तो गेमिंग इंडस्ट्री एनिमेशन में आई। अब करियर एंड इंडस्ट्री, वरना इसे करियर क्या है और इंडस्ट्री क्या है वो देखेंगे आप। दिस इज अ सर्वे कि जब 2021 में ये इंडस्ट्री ग्रो होना स्टार्ट हुआ तो इट वाज लाइक 655 मिलियन का कंपनी था, और इट इज अ प्रोजेक्शन कि ये 232 तक इंडस्ट्री कितनी ग्रो होने वाली है, यू कैन सी। इंडियन विजुअल इफेक्ट्स डिजाइन मार्केट फोरकास्ट का क्या है कि लाइक 24 टू 23 बिलियन डॉलर्स में इसका वर्किंग और सर्वे किया गया है। 24 में इट इज वाज अ 1 मिलियन इंडस्ट्री एंड इट विल ग्रो टू 1.70 बिलियन। ये मार्केट का सर्वे है कि ऑलमोस्ट 6%, 5.70% से ये मार्केट ग्रो होने वाला है। अगेन ज्यादा सर्वे नहीं बताऊंगा मैं कि लाइक दिस इज वन मोर बिजनेस रिसर्च सर्वे 3D एनिमेशन ग्लोबल मार्केट 2025 लास्ट ईयर तक का कितना था, और 2029 इट विल बी ग्रोइंग टू 44.44 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है इसमें। तो यू सी 13.7% ड्रास्टिक ग्रोथ इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अगेन बिजनेस टुडे का एक रिव्यू है कि इंडियन गेमिंग मार्केट इज वर्थ 2.6 बिलियन, एक्सेप्टेड टू रीच 8.6 बिलियन। मतलब कमिंग 2 years में दिस इंडस्ट्री, गेमिंग पर्टिकुलरली गेमिंग इंडस्ट्री, विल ग्रो बाय 8.6 बिलियन डॉलर्स। और ये रिपोर्ट्स आप इजीली अवेलेबल है, इट इज नॉट आर रिपोर्ट, इट इज बिजनेस टुडे जो ये न्यूज पब्लिश किया है। ग्लोबल मार्केट एआई का इन फिल्म मार्केट फिर से देखो, 2023 में इट वाज जस्ट अ स्मॉल 1.4 बिलियन डॉलर्स का था। अब 2033 तक ये 14.1 मिलियन की इंडस्ट्री हो जाएंगी, जहाँ पे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और इसके दूसरे अपॉर्चुनिटीज भी ओपन अप होने वाले हैं। अब करियर एंड मनी, करियर एंड इंडस्ट्री हमने देख लिया, अब करियर एंड मनी में क्या स्कोप। एनिमेशन मूवीज का एक बजट होता है सारे, कोई भी जब अगर हम एक छोटा इवेंट करते हैं या एक मूवी बनाते हैं तो उसका एक बजट होता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसा लॉयन किंग, मोस्ट ऑफ यू हैव सीन लॉयन किंग, टॉय स्टोरी, इनक्रेडिबल्स, अवतार। ऐसी कोई मूवी है जो आपको नहीं मालूम है या नहीं देखी है? दिस आर क्वाइट पॉपुलर मूवीज जिसका बजट फॉर एग्जांपल लॉयन किंग का ले तो 250 मिलियन, मतलब 25 करोड़ का बजट था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप देखो इधर 1.06 बिलियन इन रुपीस में, 1 अरब, 1 खरब रुपया ये मूवी ने कलेक्शन किया है। इन्वेस्टमेंट 250 का था, 250 मिलियंस का था, रिटर्न आया है 1.6 बिलियन का, विच इज 4 टाइम्स। लाइकवाइज टॉय स्टोरी का भी आप देखो बजट कितना था और रिटर्न्स कितना है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे मूवी की सक्सेस स्टोरी मानी जाती है। अब जैसे एक हिंदी, अभी हमने हॉलीवुड देख लिया, अब बॉलीवुड देखते हैं। एक छावा मूवी आई थी रिसेंटली, अब उसका बजट कितना था वो देखते हैं हम। बजट वाज 130 करोड़, और प्रॉफिट देखो उसका कलेक्शन कितना हुआ, 726 करोड़, विच इज लाइक 5 टाइम्स मोर। तो करियर एंड मनी अगर हम देखें तो बजट वाज 150 एंड प्रॉफिट ऑफ बॉक्स ऑफिस वाज 726 करोड़। मोस्ट पॉपुलर अभी रिसेंटली चल रही है धुरंधर। द बजट अगेन यू सी 160 करोड़, प्रॉफिट ऑन बॉक्स ऑफिस इज 920 करोड़ प्लस 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 चल रही है वो। तो बजट जितना था उससे 6 टाइम्स ज्यादा, 7 टाइम्स ज्यादा द कलेक्शन है, तो प्रॉफिट ज्यादा है ये इंडस्ट्री में। अगेन वन मोर रिव्यू, इंडियन वेबटून ऐप तून सूत्रा, ये आप लोग गूगल पे देख सकते हो, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, हैज क्लोज्ड अ न्यू सीड अराउंड 3.2 मिलियन इन फाइनेंसिंग फ्रॉम लीडिंग ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। ये इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है टू पुट इन मोर मनी टू गेट मोर रिजल्ट्स। 3.2 मिलियन डॉलर्स का ये डील हुआ है, और ये इंडियन गेम्स को प्रमोट करने के लिए तून सूत्रा एक बहुत बड़ा टूल है, जहां पे आप लोग गूगल पे आप देख सकते हैं।
नाउ व्हेन आई से करियर एंड इंडस्ट्री, आपने इंडस्ट्री देखा इसमें, एंड देन व्हेन यू से करियर एंड मनी। अब अगर फॉर एग्जांपल somebody going and choosing a field, अगर कोई ग्रेजुएशन करता है और वो जाता है फॉर एग्जांपल सेल्स एग्जीक्यूटिव बनता है, तो इन इंडिया सेल्स एग्जीक्यूटिव की पर मंथ की सैलरी क्या है वो हम अभी लाइव देखते हैं। जिसने समझो फॉर एग्जांपल प्लेन ट्रेडिशनल डिग्री किया हुआ है बीकॉम, उसकी सैलरी 17 पॉइंट मतलब 17,500 रुपया पर मंथ। ठीक है, अब ये सर्वे रिपोर्ट कब का है, लेटेस्ट अपडेटेड एट 8 फरवरी, टुडे इज 13, मतलब 6 दिन पुरानी रिपोर्ट है ये, कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी इंडिया में 17,700 हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल किसी ने बीए किया है या साइंस में जाके इंजीनियरिंग किया है, तो आईटी ऑलमोस्ट सिमिलर, आईटी एग्जीक्यूटिव है 20,000 की सैलरी उसकी पर मंथ है। अगेन इट इज अ सर्वे रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन 8th of February। और सिमिलरली आफ्टर 12th आर्ट्स कॉमर्स साइंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम, इफ एनी कैंडिडेट, एक कोई स्टूडेंट एनिमेशन में ज्वाइन करता है तो उसकी 3D एनिमेटर की सैलरी क्या है वो हम देखें। इन इंडिया 23,650। आप कोई भी स्ट्रीम इसमें डाल के देखो, 3D एनिमेशन, मीडिया, ग्राफिक्स, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर्स, इनकी सबकी सैलरी इट इज हायर देन द ट्रेडिशनल डिग्रीज जो लेके जॉब के लिए ढूंढ रहा है। आईटी एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए जब जा रहा है तो 17,000 से 18,000 सैलरी है, बट एनिमेशन सेक्टर में 23,600 500 से शुरुआत होती है। अगेन इट इज अपडेटेड ऑन 8th of February। तो दिस इंडस्ट्री हैज हाईएस्ट पेइंग कैपेसिटी बिकॉज रिटर्न्स भी इसमें हमने देखे कि 6 टाइम्स 7 टाइम्स ज्यादा रिटर्न्स है। नाउ कॉलेज कैंपस देखते हैं कि लाइक ये सब कहाँ पे हो रहा है और कौन कर रहा है। वी आर डॉक्टर पी ए नामदार यूनिवर्सिटी इन पुणे, आजम कैंपस, हार्ट ऑफ द सिटी में है, लश ग्रीन ग्राउंड है, एंड फ्रॉम द लोकल बस स्टैंड वी आर जस्ट 15 मिनट्स, लोकल मेन पुणे रेलवे स्टेशन से 15 मिनट्स है, एयरपोर्ट से 30 मिनट्स है। तो वी आर इन द हार्ट ऑफ द सिटी, डॉक्टर पी ए नामदार यूनिवर्सिटी। नाउ यू सी यूजीसी कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी है, विच इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके पेज पे 125 नंबर पे यू कैन सी डॉक्टर पी ए नामदार यूनिवर्सिटी पुणे में। So this is more authentic what I am trying to say कि like we are a university in the heart of the city in Pune। अब डॉक्टर पी ए नामदार यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेस चलते हैं। वी हैव अलाना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, आर्किटेक्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी। देन वी हैव कॉलेज ऑफ एजुकेशन जहाँ पे बीएड और डीएड होता है। अलाना कॉलेज ऑफ फार्मेसी है वेयर वी डू डिप्लोमा एज वेल एज बी फार्म, एम फार्म। स्कूल ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर स्टडीज, जिसको आईटी में जाना है तो दिस इज ऑल डन इन द डॉक्टर पी ए नामदार यूनिवर्सिटी। एंड वी आर स्कूल ऑफ विजुअल इफेक्ट्स, डिजाइन एंड आर्ट। तो वी आर पार्ट ऑफ डॉक्टर पी ए नामदार यूनिवर्सिटी। As I told you, it is lush green 24 acres का ग्राउंड है हमारा पूरे कैंपस का। We have sports facilities over here, hostel facilities for boys and girls, separate canteen है। Now these are very interesting labs। जैसा कंप्यूटर क्लासेस होते हैं तो we have dedicated workstations for each child and the learning happens in a group। कि अगर 2D करना है तो 2D के लिए सिस्टम्स अलग है, 3D एनिमेशन करना है तो 3D एनिमेशन के लिए डेल के हाईएस्ट एंड वर्कस्टेशंस हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। So this is how the learning happens in the labs। We have a dedicated studio, semi acoustic है with all the facilities। जैसा ग्रीन क्रोमा हमने देखा था, ग्रीन है, ब्लू है, व्हाइट है, ब्लैक है, लाइट्स है, रिफ्लेक्टर्स है एंड कैमरास which are used by the students as a part of their academics and practicals। 90% is practical, 10% is theory। तो राइटिंग का काम थोड़ा सा कम है इसमें,
90% इज प्रैक्टिकल। ड्राइंग स्केचिंग के लिए वी हैव डेडिकेटेड सिस्टम्स। एज आई टोल्ड यू कि स्टूडेंट्स ही शूट करते हैं, स्टूडेंट्स ही एडिट करते हैं, स्टूडेंट्स ही रिकॉर्डिंग करते हैं, तो 90% प्रैक्टिकल इज डन विद द स्टूडेंट्स ओनली। Canteen facility as I showed you. Now what we offer. अभी तक यहाँ पे सब तक सबको क्लियर हुआ? If it is clear, type C in the chat box, please. All clear? Good. Thank you so much, Afrin. Now programs offered. हम कौन से programs offer करते हैं under Dr. P. Inamdar University? BDES in Visual Arts. The course name is Bachelor of Design in Visual Art after 12th. जिसका ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो चुका है, दे वांट टू डू एनिमेशन, मेक देयर करियर इनटू एनिमेशन, दे कैन गो फॉर मास्टर ऑफ डिजाइन इन विजुअल आर्ट. दिस इज डन आफ्टर ग्रेजुएशन. अच्छा, दिस इज अ न्यूज एंड अप्रिसिएशन फॉर अस. वी आर द ओनली कॉलेज इन महाराष्ट्र जो बैचलर ऑफ डिजाइन एंड मास्टर ऑफ डिजाइन साथ में ऑफर करता है विद स्पेशलाइजेशन ऑफ एनिमेशन, वीएफएक्स, डिजाइन एंड. दो स्टूडेंट्स, अभी जैसा एजुकेशन सबको सेम होता है, बट अगर कोई कैंडिडेट बोलता है कि मेरा इंटरेस्ट खाली एनिमेशन, तो एमडेस दे कैन चूज दैट स्पेशलाइजेशन एनिमेशन. जिसको गेमिंग में जाना है वो गेमिंग में जाए, यूआई यूएक्स में जाना है वो यूआई यूएक्स में जाए. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना कि हाउ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर. बैचलर ऑफ डिजाइन इन विजुअल आर्ट का प्रोग्राम क्या है? सेमेस्टर 1 पैटर्न है, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4. इट इज वेरी सिंपल. सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 इज योर फर्स्ट ईयर. आपका फर्स्ट ईयर होता है एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. नाउ एनुअल एग्जाम्स बंद हो गए, सेमेस्टर पैटर्न चालू होगा कि 6 महीने में पहला एग्जाम, सेकेंड हाफ में आपका सेकेंड सेम में सेकेंड एग्जाम. सो सेम 1, सेम 2 इज योर फर्स्ट ईयर, 3 and 4 सेकेंड ईयर, एंड लाइकवाइज 5 and 6, 7 and 8. तो फर्स्ट ईयर में आप क्या सीख रहे हो? इंडियन आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, स्केचिंग, ड्राइंग, ये सब सारी चीजें आपके फर्स्ट सेम में होती है. ये सारा आंसर टू योर क्वेश्चन वंस दिस सेशन इज डन. कि ड्राइंग नहीं आती है तो यस, नो प्रॉब्लम. इफ यू डोंट कम फ्रॉम अ ड्राइंग बैकग्राउंड, आपको ड्राइंग नहीं आती, कोई क्लासेस नहीं किया, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल. वी विल टीच यू राइट फ्रॉम द स्क्रैच कि ड्राइंग से लेके स्केचिंग कैसा करना है, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइंग, प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन. ये आपका फर्स्ट सेम में आपका लर्निंग हो जाती है. सेकंड सेम में व्हाट यू आर लर्निंग? फोटोग्राफी, इमेज मैनिपुलेशन, स्टॉप मोशन, एनिमेशन सीखते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग. Then you go to second year, which is third sem, character designing, storyboarding, and fourth sem, introduction of 3D animation. Followed by, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज हम करवाते हैं कि योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसा रिड्यूस किए, हाउ टू रिड्यूस योर स्ट्रेस. फॉलोड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ 3D है, मॉडलिंग है, टेक्सचरिंग है, रिगिंग है. दिस इज योर थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम, विच इज सेकेंड ईयर. देन यू कम टू द थर्ड ईयर, सेम 5 एंड सेम 6. 5 में आप सीखते हो वर्ड एनिमेशन स्टाइल्स, जैसा मैंने बताया कि ड्राइंग से कंप्यूटर, और फिर बाद में 2D आया, 3D आया, लाइव एक्शन, VFX एंड सो ऑन, एडवांस 3D मॉडलिंग. ये सब आपका फिफ्थ सेम एंड सिक्स्थ सेम, विच इज योर थर्ड ईयर. VFX, पोस्ट प्रोडक्शन, मोशन ग्राफिक्स, GFX, एडवांस कंपोजिटिंग, ये सब सारी चीजें आपके थर्ड ईयर में. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ ईयर, विच इज सेवेंथ सेम एंड एट सेम, यहाँ पे आप सीखते हो गेम डिजाइनिंग, कैरेक्टर किस तरीके से डिजाइन बनाया जाता है, उसके असेट मॉडलिंग किस तरीके से होती है, और आपका पोर्टफोलियो बनता है. एवरी ईयर यू विल बी मेकिंग योर पोर्टफोलियो. फर्स्ट ईयर में आपका ग्राफिक्स का 2D का पोर्टफोलियो बन जाता है, सेकेंड ईयर में आपका फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग का पोर्टफोलियो बन जाता है, थर्ड ईयर में आपका 3D का पोर्टफोलियो बनता है, एंड फोर्थ ईयर इज योर गेमिंग पोर्टफोलियो. अब ये सब इतने सारे पोर्टफोलियो बना के एडवांटेज क्या है? कि सर मेहनत तो है, इतना सारा करना है, तो इसमें करेंगे क्या? इसमें यू विल गेट एन इंटर्नशिप विद अ स्पेशलाइजेशन. अगर आपको यूआई यूएक्स में जाना है तो यू विल बी वर्किंग विद एन इंडस्ट्री एज अ इंटर्न, एंड दिस इंटर्नशिप विल बी पेड. फ्री में कुछ नहीं. इफ यू आर वर्किंग विद द कंपनी, द इंटर्नशिप विल बी प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज. आपको खुद से मिलती है तो बहुत अच्छी बात है. इधरवाइज
द कॉलेज प्रोवाइड्स इंटर्नशिप विद द इंडस्ट्री। यहाँ पे आपको वर्क करना है 3 मंथ्स, ड्यूरेशन 6 महीने है। 3 मंथ्स आप काम करो, द कंपनी विल बी सर्टिफाइडिंग यू कि ये हमारे पास 3 महीने तक इंटर्नशिप किया है, 6 महीने तक इंटर्नशिप किया है। एंड एवरी मंथ देर इज अ पे, जो भी काम टास्क असाइंड बाय द कंपनी है वो आपको पे करेगी उसका, तो फ्री में कुछ नहीं। इंटरेस्टिंग कि यू आर गेटिंग पेड व्हेन यू आर लर्निंग ऑल्सो। सो लर्न एंड अर्न कंसेप्ट ये सिलेबस का पार्ट है। नाउ मास्टर्स, जिसका ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो चुका है और दे वांट टू मेक अ करियर इनटू एनिमेशन, सो दे कैन आल्सो ज्वाइन। कि ग्रेजुएशन हो गया, ऐसा 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, ये उनके लिए भी ओपन है, दे कैन ज्वाइन। वी हैव डिजाइन 1 मंथ का ब्रिज कोर्स, वो कोर्स कंप्लीट करो एंड देन यू, कोर्स इसके लिए डिजाइन किया है बिकॉज उसका फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, ड्राइंग नहीं आता है, तो वी टीच देम राइट फ्रॉम द स्क्रैच अगेन। ड्राइंग के फाउंडेशन, स्क्रिप्ट राइटिंग किस तरीके से है, फोटोग्राफी, ये आपका फर्स्ट सेम, फर्स्ट एंड सेकंड सेम विच इज योर मास्टर्स का फर्स्ट ईयर। थर्ड एंड फोर्थ अगेन इट इज द सेकंड ईयर, मास्टर्स इज ऑफ 2 years। प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन सीखते हो, सेमेस्टर थर्ड में रिसर्च होता है और फोर्थ ईयर में आपकी डिग्री, इंटर्नशिप अगेन एंड इंटरव्यूज फाइनल एज अ प्लेसमेंट। दिस कोर्सेस आर डिजाइन एज अ जॉब ओरिएंटेड और स्किल बेस्ड है। एवरी कोर्स इज फॉलोड बाय द जॉब। अब व्हाट वी कवर एज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कवर इन बैचलर ऑफ डिजाइन, एडोब के सारे सूट, मतलब इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर, ऑडिशन, मतलब एडोबी अगर कुछ नया इंट्रोड्यूस करता है तो यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग, कॉलेज के पास सारे लाइसेंसेस हैं, यू लर्न इन द लैब्स विदाउट बाइंग एनीथिंग। चिल आउट है, ऑटोडेस्क जैसा है कि 3D मैक्स, माया, इक्वलाइजर, सब्सटेंस पेंटर, जी ब्रश। अब जी ब्रश, न्यूक, फिग्मा, मोका, ब्लेंडर, दिस इज इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, ये बाय डिफॉल्ट आपके सिलेबस में हमने इंटीग्रेट किया है एज पर द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बोलता है कि हम अपग्रेड हो गया है, सिलेबस पुराना है, यू टीच दिस स्टूडेंट्स टू दिस स्टूडेंट्स, वी विल हायर देम। तो अकॉर्डिंगली इन योर एकेडमिक्स वी ऐड दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर and we teach you and make you job ready. How we study in college, most important। ये सर ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर पढ़ाई कैसी होती है? करेक्ट, we make films, simple। this course is bachelor of design, तो हम डिजाइन्स बनाएंगे, कैरेक्टर्स बनाएंगे, मूवीज बनाएंगे, एंड आवर स्टूडेंट्स मेक एवरी ईयर मेनी मूवीज। शॉर्ट फिल्म्स होती है, लाइव एक्शन की होती है, 2D की होती है, 3D वाली मूवी। यू वांट टू सी व्हाट आवर स्टूडेंट्स हैव मेड? अगर देखना है तो यस चैट बॉक्स में यस लिखना पड़ेगा, देन ओनली आई विल शो यू द मूवी। ओके, यस यस, ओके। सी दिस आर फ्यू मूवीज जो हमारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, इसका प्रीमियर हो चुका है। माइस्ट्रो, मदरहुड, द किचन, ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ किचन। किचन में सारे वेजिटेबल्स एक दूसरे से बात करते हैं, एक और अनेकता। द पिक, अबाउट अ प्लांट। द फार्मर, द मोस्ट अवॉर्डेड मूवी। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ फार्मर, कि जहाँ पे फार्मर को बारिश नहीं होती है, उसको तकलीफ होती है, और फिर वो किस तरीके से अरेंज करता है सब सारी चीजें। सो इट इज अ ब्यूटीफुल मूवी, शुड वॉच, मस्ट वॉच मूवी है, ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। द लिटिल फ्रॉक, अ वेरी ह्यूमरस, एक कॉमेडी जिसको बोला जाता है, कॉमेडी मूवी। एक सुस्त फ्रॉक की जिसको कुछ काम नहीं करना है और उसको लाइफ स्मूथ जीना है बस, तो इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी ऑफ अ लिटिल फ्रॉक। लेजेंड्स ऑफ द फॉलन स्वॉर्ड, दिस इज द मूवी विच आवर स्टूडेंट्स हैव मेड थ्रू एआई। एआई पे बनी हुई पूरी स्टोरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग इज डन बाय एआई, एक्टर्स एक्ट किए हैं, द picturization is done by the AI and it is available on the YouTube. I'll show you this movie. It's very interesting.
यस, दिस वाज द लेजेंड ऑफ द फॉलन सोर्ड, टीजर है, उसका प्रीमियर भी हुआ है एंड इट इज बीन लाइक बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो लाइकवाइज एक्शन मूवीज भी बन रही है और ह्यूमरस मूवीज भी बन रही है। कि ये वेदा का यूट्यूब चैनल है, यू कैन सब्सक्राइब ओवर हियर, और जो भी अपडेट्स रिलेटेड टू वीडियोस, कम्युनिटी चैनल्स, इवेंट्स, शॉर्ट लर्निंग प्रोग्राम्स, एवरीथिंग वी लोड इट ओवर हियर। आप लोग देख सकते हो। अगर किसी को ग्राफिक डिजाइनर बनना है, मोबाइल है, तो दे कैन गेट दोज टिप्स कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टिप्स टू बी अ ग्राफिक डिजाइनर। उसके छोटे छोटे वीडियोस बने हैं, यू कैन हैव अ लुक। एक ह्यूमरस मूवी प्रेजेंट हुई थी, आई वुड लाइक टू शेयर दैट एज वेल। You can subscribe this and go through our videos and movies which are made by the students. ठीक है। नाउ व्हाट आर द प्लस प्लेसमेंट। जब पढ़ाई अच्छी हो रही है, इंडस्ट्री अच्छा है, पैसा अच्छा है, तो इसमें प्लेसमेंट्स कैसा है कि लाइक वी आर नाउ 15 इयर्स यंग कॉलेज, वी स्टार्टेड 2009, 2014 तक हमारा प्लेसमेंट रेशियो विच वाज 70%, जहाँ पे डिमांड कम थी। और 2014 से 2015 वी वांट टू बी वेरी फेयर इन आवर ग्राफ्स कि जो एक्चुअल है, वी वांट टू शो दैट, वी वांट टू एक्सप्लेन, एंड दैट इज 78% हमारा प्लेसमेंट था। 2019 से लेकर 23 तक वी ग्रू इन द प्लेसमेंट्स बिकॉज उतना डिमांड आ गया ग्राफिक डिजाइनर्स का, वीडियो एडिटर्स का उतना सारा डिमांड आ गया, तो 89% हमारा प्लेसमेंट्स था। अब 24, 25, 26 का एक 5 ईयर का हम प्लेसमेंट ग्राफ वी विल शो इन आवर कमिंग सेशंस। दिस इज आवर सक्सेस स्टोरीज। बहुत सारे ऐसे बच्चे लाइक वी हैव एडेड फ्यू, ये वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। नाउ द यूनिवर्सल क्वेश्चन की फीस क्या है। यस, द यूनिवर्सिटी नेम इज डॉक्टर पी एन नामदार यूनिवर्सिटी। कोर्स नेम इज बैचलर ऑफ डिजाइन इन विजुअल आर्ट्स। पर ईयर द फीस इज 1,50,000. The duration of Bachelor of Design is 4 years. Per batch is only 30 students. Because this is a creative field, यहाँ पे क्लास में 200 बच्चे बिठा के नहीं चलता। तो we have limited ourselves to make a batch of only 30 students. So duration is 4 years. Or after 12th, you need to appear for a para-CET exam which happens April या May में। Para-CET exam is जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, 8 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड और 12 स्टैंडर्ड में जो आपका जनरल नॉलेज था, ऑन दोज बेसिस द para-CET एग्जाम इज कंडक्टेड। और इसमें मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड इज यू नीड टू अपीयर होके यू नीड टू स्कोर मार्क्स। तो दिस इज अ प्रोग्राम वेयर अ कैंडिडेट इफ इट इज नॉन जीरो, जीरो नहीं आना चाहिए, they can be considered for the admission. So Dr. P. N. Namdar University course name is Bachelor of Design in Visual Arts, जिसको हम BDES बोलते हैं। Per year fees is 1,50,000. Duration is 4 years. Per batch only 30 students. Now the program fee of Master of Design, जिसका ग्रेजुएशन ऑलरेडी हो चुका है, डॉक्टर पी एन नामदार यूनिवर्सिटी कोर्स मास्टर ऑफ डिजाइन with a specialization of UI UX, animation, gaming and VFX. Per year the fees is 1,20,000. Duration is 2 years. As this is master's program, यहाँ पे we take only 20 students with whom we can work, we can get their best और उनको प्लेसमेंट्स अच्छा। इसमें भी para-CET देना है, अप्रैल मई में ये para-CET होती है।
ऑनलाइन होते हैं. यू कैन अपीयर फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर मोबाइल, और यू कैन कम टू आवर लैब एंड गिव इट हियर. अपीयर होना जरूरी है. नॉन जीरो जिसको बोलते हैं कि अपीयर हुआ है, प्रेजेंट था कैंडिडेट, कुछ मार्क्स स्कोर किया है, दे आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन. क्लियर? यस. अब एडमिशंस 1 जनवरी से ओपन है. प्रोविजनल रजिस्ट्रेशंस आर ओपन बाय पेइंग जस्ट 2000 rupees. 1,50,000 है, प्लस द एडमिशन प्रोसेसिंग फीस इज 2000 rupees. दैट इज वन टाइम एंड इट इज रिफंडेबल. कि फॉर एग्जांपल जैसे सेशन के बाद आपने पे कर दिया और आपको रियलाइज होता है कि नहीं, मेरे को एनिमेशन में नहीं जाना है, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं, एंड आई हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जांपल, then your 2000 is also refunded. It is also refunded. Yes, Aditya, I'll answer your question. Let me finish this. Pay 2000 rupees, a refund after 31st July. Why after 31st July? कि 15th या 17th को हमारा फर्स्ट बैच ऑफ बीटेक स्टार्ट होता है, इंडक्शन प्रोग्राम हो जाता है, एंड देन वी स्ट्रीमलाइन कि दिस आर द एडमिटेड स्टूडेंट्स कि जिसका एडमिशन हो गया है, एनरोल हो चुका है, एंड दिस आर द सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो बहुत कम होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं कुछ ईयर में, बट अगर कुछ है तो वी गिव देयर 2000 बैक. अपीयर इन पैरासिटी एग्जाम एज ए टोल्ड यू ऑनलाइन होता है. अप्रैल मई में नोटिफिकेशन कॉलेज भी देता है, और आपको एक पर्सन ईमेल फ्रॉम द पैरासिटी भी आता है इफ यू रजिस्टर विद अस. यहां तक सबको क्लियर हुआ? इफ इट इज क्लियर, टाइप सी इन द चैट बॉक्स. ऑल क्लियर? नाउ आई आंसर आदित्य आपका क्वेश्चन. स्कॉलरशिप्स, दिस इज एन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो डायरेक्ट स्कॉलरशिप्स नहीं है, बट देर आर स्कॉलरशिप्स. जो महात्मा फुले स्कॉलरशिप आती है, ज्योतिबा फुले आती है, सावित्रीबाई फुले की स्कॉलरशिप है, लीना पूनावाला की स्कॉलरशिप्स है, मौलाना आजाद की स्कॉलरशिप है. ये कैंडिडेट ने खुद से अप्लाई करना. वी विल गिव द बोनाफाइड सर्टिफिकेट एज आ स्टूडेंट एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. यस, इंस्टॉलमेंट्स है कि 2 इंस्टॉलमेंट में आपको फीस पे करना है. 1.5 लाख रुपए पर ईयर का फीस है. 75,000 ऑन और बिफोर जुलाई. जैसा कॉलेज शुरू होने से इंडक्शन के पहले आपको 75,000, एंड देन इन सेकेंड सेमेस्टर विच स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो 75,000 जुलाई में और दिसंबर में 75. तो दिस आर द इंस्टॉलमेंट्स. बैंक लोन, यस, बैंक लोन अवेलेबल है. वी विल एज वंस यू रजिस्टर विद अस कि एक प्रोविजनल एडमिशन किया है, 22,000 आपने पे कर दिया, वी विल गिव यू द बोनाफाइड विच सेज कि दिस इज आवर स्टूडेंट, कि आफरीन हमारी स्टूडेंट है, और उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स है. दिस इज द फी स्ट्रक्चर वी विल गिव एंड दे विल बी, बट कैंडिडेट को खुद से ही कॉलेजेस में या बैंक्स में जाना है कि रेफरिंग द कॉलेज नेम विद द लेटर, और बैंक में वो ऑफर्स मांगना है कि लाइक वी आर एलिजिबल फॉर द एजुकेशन लोन. यस, और कोई क्वेश्चंस है? अगर क्वेश्चंस नहीं है तो दिस आर द 2 नंबर्स वेयर यू कैन कॉल एंड गेट मोर इन्फो इफ रिक्वायर्ड. दिस इज 1. सेकंड, आपका रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ पे कॉल करके बैंक डिटेल्स ले लो एंड देन यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ. And as committed, you can scan this code and get your participation certificate for attending today's webinar. ये आप स्कैन करो, किसके क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप लोग पूछ सकते. What is the difference between VFX and CGI? See, as I told you, VFX is visual effect design and art. It is design and art, and it is done in the studios. And CGI is computer graphics. It is done on the computers. Both things कि visual effects के लिए कैरेक्टर्स चाहिए, शूट करना पड़ता है,
और CGI जो करता है उसको फाइनल प्रोडक्ट इज गिवन टू द कैंडिडेट और द एम्प्लॉय हु इज वर्किंग ऑन द CGI. I guess you have scanned this barcode. ये स्कैन कर लो, ईमेल आईडी प्रॉपर से डालो, आपको आपके ईमेल आईडी पे इमीडिएटली सर्टिफिकेट आ जाए. These are the numbers. Any queries you can call between 9 to 6 on these numbers. WhatsApp कर सकते हो. These are office numbers. You can drop a WhatsApp. आपके query है, आप पुणे से हो, बाहर से हो. We have students across India. I am from Delhi. What was the fees of a hostel? See, यहाँ पे Afrin, there are different types of hostels. यहाँ पे जैसे as I told you, it is a big university. We have girls hostel that is a 6-seater, 4-seater and 2-seater. तो ये जैसा 6-seater है तो that is 35,000 for a year, 40,000 for a year and 45,000 for a year. And एकदम exclusive है that goes for 70,000 per year per candidate. So it depends what type of hostel you take. एक्सक्लूसिव एनिमेशन के स्टूडेंट्स एक ही हॉस्टल में रहेंगे ऐसा नहीं है, बिकॉज वी हैव फार्मेसी, वी हैव MBA, वी हैव डेंटल इन आवर यूनिवर्सिटी कैंपस. सो जो फर्स्ट कम फर्स्ट प्रायोरिटी, दे हैव बुक पर्टिकुलर हॉस्टल, तो वो उसी को मिलता है. हेलो. एनी अदर क्वेश्चंस? अगर नहीं है तो आई एम डन विद द सेशन. यू कैन कॉल दिस नंबर्स, इसका एक फोटो ले सकते हो, देन यू कैन इंटरैक्ट विद दिस नंबर्स रिगार्डिंग योर फीस, रिजल्ट किस तरीके से होता है. And this is the barcode again. और जिसको रजिस्ट्रेशन करना है, एज ए टोल्ड यू कि दिस इज द नंबर, ये दोनों नंबर पे हाय भेजो, अपना पूरा नाम, आपको पेइंग के लिए बैंक का डिटेल्स, एंड एवरी मनी कम्स टू द कॉलेज अकाउंट, यूनिवर्सिटी अकाउंट ओनली. आपको स्कैनर मिल जाएगा, अकाउंट डिटेल्स मिल जाएंगे, यू पे, कहाँ से हो, फिर बाद में जो डिटेल्स हमको लेनी है वो हम ले लेंगे. ठीक है आदित्य? Any other questions? So thank you so much. Have a great day and a happy weekend. Thank you so much.